हम ऐसे बच्चों को चयनित कर वहां तक पहुंचाएं और देखें ऑपरेशन कराएं और देखें आपके आशीर्वाद से आगे करेंगे। आज 40-50 साल से मैं इस संबंध में बोल रहा हूं और हर व्यक्ति को बोलता हूं जो जिस वर्ग का अधिकारी है वो उस अधिकारों का प्रयोग 1%, 10% समाज के लिए करें। डॉक्टरों से मैं बहुत बार बोल चुका, भारत में इतने सालों के बाद पहली कोई डॉक्टरों की टीम आई है जिसने मेरी भावना को आज पूरा करने का वाव किया। मैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों का एसोसिएशन बना चुका, डॉक्टरों का एसोसिएशन बनाया, कुछ बनाया, लेकिन कोई डॉक्टर लोगों ने ये काम नहीं किया जो आज सागर के डॉक्टर लोग इन्होंने करने का प्रयास किया। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि इस काम से आगे बड़ा कोई मंदिर से भी बहुत बड़ा काम, समाज के और कार्यों से भी बहुत बड़ा काम, क्योंकि यह आज की परिस्थितियां जीवन दान, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो का धर्म है। तो ये स्थिति डॉक्टर लोग जब भी आए वो ठीक है जो करते हैं जितना कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बीड़ा उठाया बच्चों का, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है ये बहुत बड़ा काम। एक तो गवर्नमेंट से जो लाभ मिलता है ऑपरेशन का वहां तक ही पहुंचा दे, कई बार गवर्नमेंट तक पहुंचना ही मुश्किल होता है। आजकल वहां भी रिश्वत लगती है, निःशुल्क करते हैं लेकिन डॉक्टर लोग इतनी रिश्वत ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन ये संघ जाकर के उन सब से बचाता है। सारी जांचों का पैसा डॉक्टर सरकार नहीं देती, भोजन व्यवस्था रहने का नहीं देती। मैं तो कहता हूं कि भारत के सागर के लोगों से मैं कहूंगा कि तुम्हें नहीं मिल पाते, तुम नहीं पहुंच पाते, तुम बड़े आदमी हो, सागर के हर बड़े आदमी को इस संस्था के लिए फोन करना चाहिए कि हम 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे साल भर में जो भी खर्चा आएगा हम उठाएंगे। इनको इतना संबल दे दो कि सागर का कोई गरीब बच्चा दवाई के अभाव में मर ना जाए, ऑपरेशन के अभाव में मर ना जाए। यही यदि सागर की समाज ने कर लिया तो अहिंसा परमो धर्म के जयकारे लगाना और साक्षात प्रैक्टिकल करना बराबर हो जाएगा। जैनियों का अहिंसक होना सफल हो जाएगा। और हर जैनी से मैं कहना चाहता हूं कि हर जैनी समर्थ व्यक्ति के लिए आज ये नियम ले लेना चाहिए कि हम जिंदगी में एक बालक को जरूर जिंदा रखेंगे अपने बालकों के साथ। आप अपने बालकों को जिंदा रखते हैं, आप भावना भाते हमारा बालक जिंदा रहे, स्वस्थ रहे। लो मैं तुम्हारे लिए अपने बालकों की सुरक्षा के लिए, अपने तुम्हारे बालकों का अकाल मरण ना हो, तुम्हारे बालक को कभी ऐसी असाध बीमारी ना हो, उसके इलाज के लिए मैं आज यहां से फरमान जारी करता हूं कि तुम किसी एक अनाथ बच्चे को, एक गरीब बच्चे को जीवन दान दे दो, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा हो जाए, तुम्हारे बच्चों की अकाल मौत से बच जाएंगे, तुम्हारे बच्चों में ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका कोई लाइलाज हो, क्योंकि तुमने किसी एक अनाथ, एक गरीब बच्चे को गोद लेकर के जीवन दान, अभय दान कहलाता है। सबसे बड़ा दान है अभय दान। 4 दानों में अभय दान सबसे बड़ा दान है। और ये ऐसी, पहली बात तो ऐसी संस्थाएं मिलना दुर्लभ है और इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, अब इनको मजबूत करना है। आज जो इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हमारे पास आज कोई भी बच्चा ऐसा आएगा हम उसे खाली नहीं जाने देंगे, इनको मजबूत करेंगे। आप सेठ लोग, समाज के लोग, यदि आप चाहते हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे परिवार में लाइलाज बीमारी ना आए, हमारे बच्चों में अकाल मौत ना हो, तो आज ही फोन करके इनको इतने आश्वासन दे दो कि ये सागर के किसी बच्चे को अकाल मौत न मरने दें, किसी बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने न फेंकने दें। बोलो उस बच्चे के जन्म उनको नहीं करा पाए तो मुख्यमंत्री के सामने फेंकना पड़ा। अरे जब तक भारत में एक भी जैनी है, किसी को मरने देने के लिए कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसलिए तो महावीर ने इस पंचम काल में सबसे बड़ा सूत्र दिया, मोक्ष का सूत्र नहीं दिया उन्होंने,
उन्होंने सबसे बड़ा सूद किया जियो, और क्योंकि वो जानते थे कि पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन पंचम काल में व्यक्ति ने यदि कर लिया, जियो और जीने दो का सूत्र कर लिया, बहुत बड़ी चीज है मानव। इनको आप नंबर दीजिए अपना और कहिए एक बार, और तुम खुद जाकर के उस बच्चे को जब ये तुम्हारे पास फोन करें कि एक बच्चा आया है, उसको ये बीमारी है, आप खुद उसके साथ होइए, आप खुद उसका परिचय लीजिए और आप करिए। इनको पैसे का संग्रह नहीं करना है, आपको खुद बता देंगे भाई ये बच्चा यहाँ जा रहा है, यहाँ इसका खर्च है, आप खुद अपने हाथ से करिए। लेकिन इनको आप एड्रेस इनसे लीजिए, क्योंकि ये अब इसी कार्य में उतर चुके। हमारे पास पहले भी आए थे और मैंने सोचा था कि शायद करते होंगे, ऐसे बहुत आते जाते रहते हैं। तो हम क्या है कि मैंने कहा भाई तुम संगठन बना के लाओ। इन्होंने उस बात को लेकर आज संगठन बना के लाए हैं, आज एक शक्ति लेकर आए हैं और सागर के लिए इस चतुर्मास का सबसे बड़ा पैगाम लेके आए हैं। आज ये गरीबों का, आज उन अनाथों का एक बहुत बड़ा, गरीबों का मसीहा बनकर के ये संस्था तुम्हारे सामने आई है। इसको इतना मजबूत करो, संभल करो कि ये इस कारण से उसको ना लौटा दें कि पैसा हमारे पास नहीं है। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पापों में चला जाता है। तुम्हें एक बीमारी आ जाए उसी में बर्बाद हो जाता है। कितने दुनिया भर के कार्यों में पैसा बर्बाद हो जाता है, और उस पैसे का यदि हम ऐसा सदुपयोग कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा ये कार्य करने जा रहे हैं। ये 2-4 कार्य ऐसे हैं जो होना चाहिए। एक इनका, और एक बार और हमने कहा था राजस्थान, मातृ छाया का। पाप तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जो फेंक देते हैं, वो फेंकने की अपेक्षा मातृ छाया खोली जाए और उन बच्चों का पालन हो, और जिनके बच्चे हैं ही नहीं उन बच्चों की गोद में उन बच्चों को दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज लेकर आ जाए, बहुत अच्छी है, मुझे खुशी है। मेरा पूरा मन वचन काय से मेरा बहुत आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद है तुम्हारे दरवाजे से कोई गरीब खाली नहीं जाए, और प्रत्येक मरीज रोता हुआ आवे और तुम्हारी संस्था के बाद वो हंसता हुआ लौट के जावे। एक नाग नागिन को बचाया था पारसनाथ ने, नाग नागिन को बचाया था पारसनाथ, और वो नाग नागिन ने देवता बन करके धरणेन्द्र पद्मावती के पास आया। तुम तो एक मनुष्य को बचा रहे हो, इन बालकों को बचा रहे हो, इन बालकों को तुम जीवन दान दोगे, कल के दिन ये कहीं मर करके देव बन गए तो वो धरणेन्द्र पद्मावती बन के आएंगे। कहीं ऐसी जीवन में कहीं ऊंचे पद पर पहुंच गए पढ़ लिख करके, और उनको पता चला कि मेरी दवाई, मेरा जीवन इन्होंने दिया था, उस समय वो तुम्हें भगवान मान के पूजेंगे कि आज हम उसी समय मर जाते, लेकिन एक संस्था ने, एक जैनियों ने हमें जीवन दान दे करके जीने का मौका दिया और जीने के साथ कुछ बनने का मौका दिया। एक बहुत बड़ी करुणा का कार्य, प्रैक्टिकल कार्य। जैनी लोग थ्योरी ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं, और ये संस्था प्रैक्टिकल काम कर रही है। तो इसके लिए मैं यहीं वालों को भी कहता हूं, बाहर वालों को भी कहता हूं, धन तुम्हारा पड़ा हुआ है, धन तुम्हारा नरक का कारण बन जाएगा, दुर्गति का कारण बन जाएगा। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। या तो सब छूट जाएगा या कोई लूट ले जाएगा।